अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना में खौफ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान से हमले को लेकर बड़ा डर है। पाकिस्तान ने सेना को अलर्ट पर रखा हुआ है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर सभी क्रॉसिंग्स बंद कर दी गई है। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा दावा सामने आ रहा है। और देखिए, पाकिस्तान पर हमले को लेकर तालिबान का दावा सामने आया। हमले में मारे गए सैनिकों के शव पाक को सौंपे। तालिबान के हमले में मारे गए थे 50 पाक सैनिक। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इरशाद साहब क्या कह रहे थे और देखिए खबर क्या है। तालिबान के हमले में जो सैनिक मारे गए उनकी डेड बॉडीज को हैंडओवर किया गया है। ये सारी खबरें बता रही हैं कि आखिर हालात किस तरह से दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। और ये देखिए, जो बड़ी खबर है वो ये कि पाकिस्तान की जो बुरी तरह पिटाई हो रही है, इसके बाद अफगानिस्तान में बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। जीत का जश्न कैसे मन रहा है वो देखिए आप। तालिबान लड़ाकों पर फूलों की बारिश की गई है। तालिबान के लड़ाकों का शानदार स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की पिटाई का जश्न अफगानिस्तान में मनाया जा रहा है। तो तालिबान वर्सेस पाकिस्तान, शहबाज मुनीर की हार। देखिए जिस तरीके से इस वक्त दोनों घिरे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी डोमेस्टिक फ्रंट पे और बॉर्डर पे भी, वो अपने आप में बहुत सारी कहानियां बयां कर रही है। देखिए 8 अक्टूबर की बात करें, काबुल में पाकिस्तान का हवाई हमला होता है, जिसकी तस्दीक खुद इरशाद साहब ने भी की, भले ही उसको दूसरे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। 9 अक्टूबर को काबुल ने पाक राजदूत को तलब किया और इसके बाद 9 अक्टूबर को ही रात में टीटीपी ने 50 पाक सैनिकों को ढेर कर दिया। पाक की 25 सैन्य चौकियों पर भी कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया। 10 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में टीटीपी का हमला होता है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि उस हमले में कैसे तबाही मची थी। अफगानिस्तान की इसमें धमकी क्या है, चेतावनी क्या है? पाकिस्तान हमारे साथ खेलना बंद करे, ब्रिटेन यूएस से पूछो, वो तुम्हें समझा देंगे। अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल खेलना ठीक नहीं है, इसलिए हमें उकसाना बंद करो। ये चेतावनी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है और स्थिति बिल्कुल ऐसी ही दिखाई दे रही है। सुशील सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान आखिर किस चीज से खेल रहा है? मतलब भारत के साथ जिस तरीके के उन्होंने संबंध बनाए, उसका अंजाम तो हमने देखा हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर। अब अफगानिस्तान में क्या ऐसा इंटरेस्ट है जिसको सर्व करने के लिए ये बॉम्ब गिरा रहे हैं काबुल में, ये हमले कर रहे हैं बॉर्डर पर और इस तरह का तनाव अंदर और बाहर दोनों तरफ पैदा कर रहे हैं? क्या मजबूरियां हैं पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान के साथ में क्या है कि जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने पिछले 30 साल से जो किया कर रहे हैं, 30-40 साल से जो टेररिज्म का जो उन्होंने स्टेट पॉलिसी बनाई हुई है, उसके वो नतीजे सामने उनके अपने आ रहे हैं। और ये कहते हैं कि टीटीपी कहाँ पर किसने प्रोड्यूस किया था? अल्टीमेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आईएसआई ने मिलकर के किया था। और एक तरफ, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान जो है के प्रधानमंत्री और उनके जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो क्लेम करते हैं कि मुस्लिम उलेमास का जो है वो लीडरशिप है। तो अगर वो इतने बड़े लीडर हैं तो वो ईरान से, अफगानिस्तान से किस बात का झगड़ा कर रहे हैं? और एक तरफ वो कहते हैं कि जो है हम अफगानिस्तान के साथ में हम दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जो उनके साथ में व्यवहार कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। और कहते हैं हमारे कोई लड़ाई नहीं है। तो सर, लड़ाई जब नहीं है तो फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि भाई मैं जो है इसके बाद में इनका आपस में समझौता करवाऊंगा? दूसरे तरफ जब अफगानिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके रक्षा मंत्री, 3 दिन के अंदर 3 दफे उनके वीजा को रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि कभी अनहर्ड ऑफ है। कि जो आईएसआई चीफ ने कोशिश की, उनके 2 जनरल्स ने और कोशिश की, और इवन डिफेंस मिनिस्टर ने कोशिश की वीजा लेने की। तो अफगानिस्तान ने उसको बिल्कुल नकार दिया, मना कर दिया कि भाई हम आपको अलाउ नहीं करेंगे वीजा तक उनको देने से। बातचीत तो बहुत दूर की बात है, वीजा देने के लिए उन्होंने उनसे मना कर दिया गया है। और जो पाकिस्तान की आर्मी की उन्होंने हालत की है अफगानिस्तान में, तो वो तो बड़ी ही, मतलब उनके लिए बहुत ही शर्मनाक मेरे ख्याल से स्थिति है कि उनकी हर जगह पिटाई हो रही है। उनके अपने जो बार बार पिटने वाली सेना के चीफ को इरशाद साहब क्या कहकर बुलाते हैं आप? सेल्समैन, फील्ड मार्शल कहते हैं। जिस तरह के वो बयान देते हैं उसके बाद उन्हें मुल्ला मुनीर कहते हैं, नेता कहते हैं, क्या कहकर बुलाते हैं आप?
बोलिए इरशाद साहब, बोलिए। बोले, मैं नहीं बोल रहा जी इरशाद साहब बोलिए। आपने कहा पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की दहशत। आपने कहा कि आपसे पूछा ही नहीं है कि क्या पाकिस्तान खेल कौन सा खेल खेल रहा है। मैंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की दहशतगर्दी से खेल रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दों को, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मारने वाला खेल खेल रहा है। दूसरी बात, मेरी अजीम आर्मी के अजीम चीफ कंप्लीट अब डिनायल। सबक सिखाएंगे उन दहशतगर्दों को जिन्होंने बिल्कुल तबाही की तरफ ले जाने की कोशिश की पूरे खित्ते को, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। आप याद रखिए कि हिंदुस्तान भी उसी तबाही के दहाने पे पहुंचेगा जो कुछ हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे आप, जितना मर्जी आप उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हिंदुस्तान की तबाही का सपना तो आप ना जाने कब से देख रहे हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं। कर रहे हैं जी। नहीं, जरूरत पड़ेगी आपको। हाँ, हमें क्यों पड़ेगी? आपका तो खुद ही मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है। आपको जरूरत पड़ेगी अपने मुल्क को बचाने की, आपको जरूरत पड़ेगी अपनी तबाही को बचाने की। पाकिस्तान तबाह होने के लिए नहीं बना। मैं बार बार कहता हूं आपको, खुदा की कसम, हम वो सबक सिखाने जा रहे हैं अभी आपको कि आपको सबक याद कराएंगे कि दहशतगर्दी मत करना बेटा। दहशतगर्दी करोगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से फील्ड मार्शल मुनीर आकर के आपको मारेगा। ये कहेंगे आप अपने बच्चों को सिखाएंगे कि सो जा इरशाद साहब, पहली बात तो ये कि बाप को बेटा कहकर नहीं बुलाते। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात होती है।